नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना के बारे में। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा ग्रेड लेवल 2 के बीजगणित के अंतर्गत हम आज गुणा करना सीखेंगे। उसके अंतर्गत मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से हम गुणा करना सीखेंगे। तो ये जो चैप्टर आपके दिया हुआ है वो कक्षा 8 के अध्याय 9 में दिया हुआ है, जिसमें हमें बीजीय व्यंजकों का गुणा और भाग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम गुणा के बारे में चर्चा करते हैं। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले बहुत ही आसान से प्रश्न लिए मैंने 9.1 प्रश्नावली के, जिनके द्वारा हम बिल्कुल बेसिक तौर पर हम गुणा करना सीखेंगे। गुणा करने में आप ध्यान रखें, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि चर और अचर पद जो है, जैसे मुझे 5p और 2p, इन दोनों का अगर मुझे गुणा करना है। अब यहाँ पर बात आती है चर पद कौन से होते हैं और अचर पद कौन से होते हैं। तो हमें जहाँ पर भी चर पद है और अचर पद है उन दोनों का गुणा अलग अलग करना है। कहने का तात्पर्य जहाँ पर भी गणित के जो अंक दिए हुए हैं उनका गुणा हमें अलग करना है, और ये जो बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं इन पदों का गुणा हमें अलग करना होता है। इनको जब हम अलग अलग करेंगे, अब गुणा करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले तो अंकों का गुणा तो हम वैसे ही करेंगे जैसे सामान्य करते हैं। उसमें आप ध्यान, वो माइनस प्लस का हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा। निशानों का ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि जोड़ने और घटाने में हमें इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है। लेकिन आप जब भी गुणा की प्रक्रिया करेंगे तो उसमें आप ध्यान रखें, अगर पहला पद प्लस का है और दूसरा पद भी प्लस का है तो उसका जो गुणनफल आएगा वो हमेशा प्लस में ही आएगा। इसके साथ ही अगर पहला पद माइनस में है और दूसरा पद भी माइनस में है, तब भी दोनों का जो गुणनफल आएगा वो कैसा आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, ये मोटे तौर पर ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर एक पद प्लस का है और एक पद माइनस का है तो उनका जब हम गुणा करेंगे तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। या पहला पद माइनस का है, दूसरा पद प्लस का है, फिर भी साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ये हमें जब हम गुणा या भाग की प्रक्रिया करेंगे उस समय हमें इनके निशानों के भी गुणा करने पड़ते हैं, ये ध्यान रखें हमेशा। तो ये जो पहला जो पॉइंट है, इसके बिना हम गुणा की प्रक्रिया को बिल्कुल सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जोड़ने और घटाने में हमें इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है, वहाँ हमें केवल बड़ी संख्या या छोटी संख्या का ही हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। चलिए प्रश्नावली 9.1 को लेते हैं। उसमें पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि गुणनफल ज्ञात करना है, और यहाँ पर कुछ पद दिए हुए बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें 3 और 5x का गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चर पद का गुणा अलग करेंगे और अचर पद का गुणा हम अलग करेंगे। अब बात आती है कि चर पद कौन से होते हैं और ये अचर पद कौन से होते हैं। ठीक है, वैसे मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया हुआ है, फिर भी जो साथी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनको हम स्पष्ट कर दो कि चर पद तो वो कहलाते हैं जो हम बीजगणित, जिनका मान हम नहीं जानते हैं, जिनका मान हर जगह बदलता रहता है, उनको कहते हैं चर पद। जैसे x, y, z है, a है, b है, c, ये ऐसे मान है जहाँ पर इनके x, y, z की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं चर पद। और अचर पद कौन से कहलाते हैं, जो भी हमारे अंकगणितीय अंक है, चाहे माइनस में है, चाहे प्लस में है, या भिन्न के रूप में हो सकते हैं, ये जो सारे पद है वो कहलाते हैं अचर पद। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब 3 और 5x का जो गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो अंकों का गुणा अलग कर देंगे। 3 और 5 का गुणा कर दिया, कितने हो जाएंगे, 15। और x का गुणा किससे होगा, 3 से अलग से करने की जरूरत नहीं है, 15x इसका हो जाएगा आंसर। दूसरा जो दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे -5p का हमें गुणा करना है -2q से। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमें निशानों का गुणा करना है। तो माइनस का माइनस से हम गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर 5 का 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10। और p और q का जब गुणा करेंगे, अब ये बात आती है, जब हम इन्हें चर पदों के जब गुणा करेंगे तब उनका गुणा हम करेंगे कैसे। तो ध्यान रखें, जब भी इनके गुणा करने हैं, जब ये चर पद अलग अलग है तब उनका आपस में गुणा नहीं होता है, उनको हम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे p और q दोनों अलग अलग है तो हम इनको p और q इस तरह से ही लिखेंगे। अब इनका गुणा करना कब है, जब मान लो समान पद हो, जैसे पहला पद भी p है और उसका जो गुणा p से ही करना हो, तो क्या करेंगे हम, जब p और p समान जो पद है उनका जब गुणा करना हो तो हम उनकी घातों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे हम घातांक नियम में हम करना जानते हैं, जब भी गुणा में घात हो, आधार समान हो, तो हम उनकी घातों पे क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो इनकी घात हम मानेंगे, तो एक घात है, उसकी भी घात कितनी, 1। तो p और p का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी p की घात 2, यानी इनके घातें हमेशा जुड़ती है। इसी तरह से अगर मान लो मुझे p का गुणा p की घात 2 से करना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे जो p और p स्क्वायर का गुणा करूंगा तो ये p की घात कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। इसी तरह से एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो मुझे x y का गुणा x स्क्वायर y से करना हो, तो हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ ही होगा, x का y के साथ गुणा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, x और एक्स स्क्वायर का जो गुणा करेंगे, x की घात कितनी मिल जाएगी 2 और ये 1 3, तो ये x की घात 3, और y का y से करेंगे तो y और y दोनों की घात मिला दे, y की घात 2 हो जाएगी। तो इस तरह से गुणा करना बहुत ही सिंपल है, आसानी के साथ आप कर सकते हो, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जो अगले जो प्रश्न है जैसे है 7n स्क्वायर और उसका गुणा हमें करना है -3n स्क्वायर से। तो ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम अंकों का गुणा कर लेते हैं। यहाँ प्लस के साथ है, ये माइनस के 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 का 3 से गुणा कर दीजिए, 7 या 21। अब यहाँ बात आती है, ये है एल स्क्वायर और ये है एन स्क्वायर, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, कहीं इनका लेना देना नहीं आपस में, तो हम दोनों को ऐसा कैसा ही लिख देंगे एल स्क्वायर और एन स्क्वायर। कहीं झगड़े वाली बात नहीं है कि इनको आपस में जोड़ना या घटाना पड़े, ठीक है। इसी तरह से चौथा जो प्रश्न है बिल्कुल सिंपल है, वो भी उसको हम ले लेते हैं। 6m का गुणा हमें करना है 3n से, तो ये भी आसान है। सबसे पहले तो 6 और 3 का गुणा कर दिया, कितने हो गए 6 या 18, m1n का गुणा कर दिया तो हो जाएगा mn। और लास्ट जो प्रश्न दिया हुआ है वो भी ऐसा कैसे है, जैसे -5 x की घात 2 है और उसका गुणा करना है हमें -2x से। तो सबसे पहले तो वही निशानों का गुणा, माइनस का माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस 5 का 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, और x घात 2 का x से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घाते को जोड़ दो आप, 2 और 1 कितने हो जाएगी, x की घात 3। तो ये हो जाएंगे इनके आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये तो एक पद गुणा कर रहे हैं तो बहुत ही आसान है। इसके साथ इसी वीडियो में आपको 2 पदों का भी गुणा पूरी तरह से समझाऊंगा, तो आप पूरे वीडियो को देखें, कहीं भी इसको स्किप नहीं करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है उसमें भी यही लिखा हुआ है, एक पदीय व्यंजकों का गुणा कीजिए। इनको भी आपस में गुणा करना है, सारे नहीं करते, पहला एक करके बता देता हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है xy, उसका गुणा मुझे करना है x2y, और उसका गुणा और करना है मुझे xy, और गुणा करना है मुझे x का। इन चारों का हमें गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या, थोड़ा इसको अलग लिखने के लिए देख लो, या x अपन को बीच में नहीं दिखे, ये जो गुणा का निशान है ये ध्यान रखें, ये गुणा के निशान है, ठीक है। अब मुझे जो गुणा करना है इसमें देखिए, सबसे पहले तो x और y 2 पद दिए हुए हैं। सबसे पहले हम x का करेंगे तो x यहाँ पर 1 है, यहाँ x की घात 2, और यहाँ पर है x, और यहाँ एक x, यानी कितने हो गए, x की घात 1 और 2 3, और एक 4 और एक 5, यानी x की घात हो गई 5, और y की घात कितने हो गई 1 और एक 2 और एक 3, तो y की घात हो गई 3। तो इस तरह से इसका हम गुणा कर सकते हैं। तो आपने जो दूसरे और तीसरे जो पद दिए मैं वैसे आप डिस्प्ले पे यहाँ प्रश्न आपको बता दूंगा, तो आप उनको आसानी से कर पाएंगे अपनी कॉपी में। तीसरा जो प्रश्न है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरह के जो प्रश्न है ये कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि मूलधन p 4x² दिया हुआ है, समय जो है t वो 5x दिया हुआ है, और दर जो है वो 5y दी हुई है, तो हमें ब्याज PTR/100 मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 जो इसका फॉर्मूला है वो हमें ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ये जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले p का मान कितना दिया हुआ है 4x², फिर t का मान कितना दिया हुआ है 5x, और r का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 5y। अब देखिए यहाँ पर अगर हम प्रश्नों को इस तरह से अगर करें, इनके बीच में अगर मैं कोई निशान लगा, यहाँ हमारा कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमें इसमें क्या करना है। तो ये ध्यान रखें, या तो इनके बीच में हम गुणा का निशान लगाएं। अब यहाँ गुणा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर x है, तो हम जो x ये भी है और जो गुणा का निशान लगाएंगे ये, तो ये दोनों हमारे मिक्स हो सकते हैं। तो सबसे इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका आपका ये रहेगा कि आप इनके बीच में ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट के बाद वैसे ही गुणा होता है, तो हम जब ब्रैकेट लगाएंगे इसका अर्थ क्या हुआ, हमको p t और तीनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ हम गुणा कर दीजिए पहले अंकों का, 4 का 5 से कर दिया, 4 5 20, 20 का 5 के कर दिया 100। अब यहाँ पर x² और x, तो ये तो हो गया x की घात हो गई 3, और y कितना है केवल 1, ये हो गया y, और अपन है 100। यहाँ 100 से 100 हमने काट दिया, इसका आंसर क्या आ गया, x की घात 3y। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 9.2 की तरफ। 9.1 में हमने बहुत ही आसानी के साथ छोटे छोटे गुणा हमने सीखे हैं। अब हमारे जो मेन जो कंपटीशन एग्जाम के जो प्रश्न शुरू होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, जब हमें द्विपदों का गुणा करना पड़ता है। और अक्सर जो छात्र हैं वो इन्हीं प्रश्नों में गलतियाँ करते हैं, इसके कारण बीजगणित वो गुणा नहीं कर पाते, या गुणनखंड जो है वो उनको करने में दिक्कत आती है। तो इनको आप जब अच्छी तरह से समझ जाएंगे तब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी गुणा करने की। यानी ये जो
द्विपद जो दिए हुए हैं, जैसे पहला दिया हुआ है 2x + 5 और दूसरा दिया हुआ है 3x - 7। अब मुझे यहाँ ब्रैकेट का मतलब इन दोनों का मुझे क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है। तो बहुत ही आसान है, जब ऐसे पदों का आपको गुणा करना हो तो कहीं भी फॉर्मूला लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जो शॉर्टकट बताते हैं उनमें कई फॉर्मूले की जरूरत होती है, हमें यहाँ पर किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है, बहुत ही आसानी के साथ ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जो दोनों को हम यहाँ अलग अलग, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2x जो लिखे हुए हैं इस 2x का हम इस ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे 3x - 7 के साथ। और दूसरा काम जो करेंगे, ये +5 जो बचे हुए हैं, ये +5 इसका भी हम इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर देंगे। इस ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उसके साथ हम सामान्य रूप से गुणा कर देंगे। बहुत ही आसान है। अब देखिए गुणा कैसे करना है वो भी आप समझिए। सबसे पहले हम इस 2x का गुणा 3x से करेंगे। 2x का 3x से गुणा कीजिए, कितना हो गया, 3 दूनी 6 और x का x से कर दिया x की घात 2। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब हमें 2x का गुणा करना है -7 से, तो ये भी बहुत आसान है, ये माइनस लगा दिया, 7 दूनी कितने हो गए, 14x। ठीक है, यानी ये काम हो गया पूरा। अब हमें आगे बढ़ना है, इस +5 का भी गुणा हम इसी तरह से इसके साथ करेंगे। पहले +5 का हमने 3x से किया तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 5 दिया 15x, और +5 का -7 से करेंगे। पहले तो निशानों का गुणा कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, और 5 का हम 7 से गुणा कर देंगे तो 35। ठीक है, ये आगे। अब हमें एक काम और करना, क्या करना है, इनको जोड़ना और घटाना कैसे है, तो वही हम जोड़ने घटाने में जैसे हमने सीखा था, हम क्या करेंगे, समान पदों को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। समान पदों से तात्पर्य वैसे पद जिनमें बिल्कुल ये चर मान जो समान होने चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करें हम x घात 2 की, तो x घात 2 शायद और कहीं नहीं है, अकेले ही है, इसको तो हम ऐसा ही लिख देंगे, 6x की घात 2। अब आगे जो पद है वो दिया हुआ है x में, तो ये भी x में पद दिया हुआ और ये भी x में, तो इन दोनों को हमें जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो पहले हम देखें यहाँ कितने, माइनस के 14x और ये है प्लस के 15x, तो ज़्यादा किसके है, प्लस के। तो प्लस का हम 1x लिखे, यहाँ 1 लिख भी सकते हैं तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये माइनस के 35, इसका कोई यहाँ अलग से कोई दिया हुआ नहीं है, तो हम केवल इसको -35, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी बहुत ही आसान प्रश्न है। जब इस एक प्रश्न और करके मैं आपको सिखाता हूँ ताकि आप कहीं भी चुकेंगे नहीं ऐसे प्रश्न करने में। जैसे है x - 8 का गुणा मुझे करना है 3y + 5 के साथ। जब ये गुणा करना है तो क्या वही तरीका जो मैंने आपको बताया है, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस x का जो गुणा है इसका मुझे इस ब्रैकेट से करना है 3y + 5 के साथ, और दूसरा मुझे करना है किसका, -8 का गुणा करना है 3y + 5 के साथ। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। यानी पहला x का हम इसके साथ गुणा करेंगे, फिर -8 का भी इसके साथ गुणा करेंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा, देखिए बहुत ही जल्दी आ जाएगा। x का हम पहले 3y से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3x और y का गुणा नहीं हो सकता, इनको ऐसा कैसे लिख दो, x और y, ये हो गया पूरा। अब x का 5 से करेंगे तो कितना हो जाएंगे, प्लस के 5x। ठीक है, अब आगे बढ़ो, -8 का हम 3y से करते हैं, तो पहले माइनस का इससे किया, -8 दिया, कितना हो गया 24y, और माइनस का प्लस से करो तो माइनस प्लस माइनस, और 8 का 5 से गुणा कर दिया, 8 पंजे 40। अब यहाँ पर भी देखिए पहला पद आया हमारा xy, तो xy कहीं पर भी नहीं है, तो इसको कहीं भी जोड़ना या घटाना नहीं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद में बात आती है x की, तो x का पद भी कहीं भी नहीं है, वो भी ऐसा कैसा है, कहीं जोड़ना नहीं है। ये y वाला पद है, ये भी अकेला पद है, और ये मैथ्स वाला है, तो ये भी अकेला पद है। यहाँ हमें कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं है, यानी अनावश्यक रूप से आपको वही जोड़ना नहीं है। जब हमें समान पद दिखे तभी उनको जोड़ना या घटाना है। तो ये जो बाकी के प्रश्न दिए वो भी बिल्कुल इसी तरह से दिए हुए, तो अपन सारे प्रश्न करके यहाँ समय वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जब आप उनको करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो गुणा की प्रक्रिया आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और आपको कहीं भी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी कि मैंने बीज गणित का गुणा है कहीं भी गलत सीखा है। आपको कहीं भी अफसोस नहीं होगा कि आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उससे आपको कहीं भी ऐसा लगे कि नहीं, इस चैनल पर मैंने अपना समय वेस्ट किया है। तो जो भी साथी अभी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनसे आग्रह करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे जो वीडियो होंगे जो आपके बहुत ही उपयोगी होंगे, बिना समय गंवाए हम इस चैनल के ऊपर आपको सारे ही प्रश्न हल करवाते हैं, ताकि आपके समय की बचत हो और आपको अधिक से अधिक उसका लाभ मिल सके। तो आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक भी करें, साथ ही अपने साथियों के साथ उसको शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम गुणा पर आधारित कुछ अच्छे प्रश्नों को हल करते हैं। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें सरल करना है, और कुछ अच्छे प्रश्न आपके सामने यहाँ बोर्ड पर दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, तो बहुत ही सावधानी के साथ इनको देखिए, और साथ ही जो आग्रह मैं हमेशा करता हूँ, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि जो भी आपको अच्छा लगे आप साथ ही साथ उसको नोट भी करते जाएं। तो पहला जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है
उसमें ये दिया हुआ है हमें x प्लस 5 का गुणा x माइनस 7 से करना है और उसमें हमें 35 जोड़ने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का गुणा किससे कर देंगे, x माइनस 7 से, फिर दूसरा प्लस 5 का गुणा हम किससे कर देंगे, x माइनस 7 से, और अंत में 35 को हम लास्ट में जोड़ेंगे। पहले इनका आंसर ले आते हैं। पहले x का x से कर दिया x स्क्वायर, x का 7 से कर दिया 7x, इधर 5 का x से कर दिया 5x, 5 का माइनस 7 से कर दिया माइनस के 35, और ये है प्लस के 35। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सबसे पहले एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर अकेला ही है, इसका तो हमें कुछ भी नहीं करना। अब ये x और x यहाँ पर माइनस के तो 7 है, प्लस के 5 है, नहीं माइनस के कितने दूर ज़्यादा है, तो माइनस के 2x, ये प्लस के 35 और माइनस के 35 कितने हो गए, 0। तो ये हो गया हमारा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, हो सकता है कंपटीशन में आपको ये आंसर नहीं मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन वापस x लेना पड़ सकता है, तो ये भी आपके आंसर वहाँ दिख सकता है। ठीक है, लेकिन ये जब हम कॉमन वाला जब चैप्टर करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कॉमन लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो भी बिल्कुल इसी तरह से दिया हुआ है, a की घात 3 माइनस 3 b स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 5 है, तो सेम इसके जैसा ही आपको करना है। लास्ट में जो प्लस 5 है तो वो कहीं भी जोड़ने घटाने हैं, तो ये बहुत आसान आप कर सकते हो। तीसरा प्रश्न है वो भी बिल्कुल सिंपल है। चौथा हम ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, उसको हम हल करते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है हमें a प्लस बी का गुणा करना है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, ये दूसरा जो पद है ये थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसी क्रिया के द्वारा करेंगे जैसा पहले किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर देते हैं, तो ये a, इसका गुणा हम कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, उसके बाद में क्या करना भाई, प्लस b का गुणा भी हम इससे करेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। सेम टू सेम दोनों तरह वही तरीका रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का a घात 2 से गुणा कर देंगे, ये तो कितनी हो जाएगी, a की घात 3, फिर a का जब a b से गुणा करेंगे तो a का a से कर दिया, ये तो हो जाएगा a स्क्वायर और b का b रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लस a का जब b स्क्वायर से करेंगे तो दोनों अलग पद है, तो हम ऐसा कैसे लिख देते हैं, a और ये b की घात 2। अब हम b का गुणा पहले a स्क्वायर से करते हैं, तो ये हो गया, कितना हो गया, इसको या तो b a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसको अपन सही क्रम में लिखा है तो a स्क्वायर b, a स्क्वायर तो मैंने पहले लिखा और b यहाँ लिखा। ठीक है, उसके बाद में b का जब माइनस ए बी से करेंगे तो a तो एक ही है, b का b से कर देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b का b स्क्वायर से करेंगे तो b की घात हो जाएगी 3। ठीक है, ये पूरा पद हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, जो समान पद है उनको जोड़ना या घटाना है। सबसे पहले हम a घात 3 की बात करें तो a घात 3 हमें और कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो हम a घात 3 को तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, a की घात 2b। अब हमें समान पद जो ढूंढना है वो ध्यान रखें, बिल्कुल इसी तरह का पद होना चाहिए जहाँ घातें भी यही होनी चाहिए, a स्क्वायर b, और कहाँ है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब यहाँ देखते हैं, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, देखो कितने हो गए, 0। उसके बाद में a b की घात 2 और ये भी a b की घात 2, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये भी कितने हो गए, 0। यानी क्या बचा, केवल b की घात 3, यानी a घात 3 प्लस b घात 3, ये इसका हो जाएगा आंसर। यानी कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं, कितने ही बड़े प्रश्न हो आप उनको तसल्ली के साथ धीरे धीरे करते जाइए, कहीं भी निशानों का गुणा करने में मत चूकिए, तो आपके वो प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होंगे। चलिए इससे भी एक बड़ा प्रश्न लेते हैं। पांचवा जो है वो बहुत ही बड़ा दिख रहा है, शायद आप उसको देख कर डर रहे होंगे, लेकिन जब करने बैठेंगे तो बहुत ही आसान है, और उसके बाद में शायद आप कभी नहीं कहेंगे कि मुझे गुणा करने में कहीं भी दिक्कत होती है। तो ये जो प्रश्न है मैं इसको पूरा लिख देता हूँ एक बार, 2ac प्लस bd। ठीक है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है जिसमें हमें a प्लस b और c माइनस डी का गुणा करना है, a माइनस बी और c प्लस डी का गुणा करना है, और यहाँ 2 का इससे गुणा करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, पहले a का गुणा हम किससे करेंगे, c माइनस डी से, फिर b का गुणा किससे करेंगे, c माइनस डी से। अब ध्यान रखें, कंपटीशन एग्जाम में अपन इतना एक लाइन की बचत करना चाहे तो कर सकते हैं, वहाँ हम सीधा देखो मैं गुणा कर रहा हूँ, अगर आपको याद रहे तो आप डायरेक्ट करें, अगर नहीं रहे तो हमेशा ही मैं कहता आया हूँ कि जल्दबाजी करने के बजाय हमें आधा मिनट ज़्यादा लेना ज़्यादा अच्छा है, गलत कहीं भी गलती नहीं होगी। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस अगर है तो आप सीधा कर सकते हैं। जैसे पहले a का मैं c से कर रहा हूँ, फिर a का d से गुणा करूँगा। पहले a का c से कर दिया a से, a का मैंने माइनस d से कर दिया माइनस का ad। ठीक है, अब b का गुणा मुझे करना है, तो पहले b का c से कर दिया bc और b का माइनस d से किया तो bd। ये आप तभी करें जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पर है प्लस, a का पहले c से कर रहे हैं ac, और a का d से किया तो ये हो गया ad, और माइनस b का c से किया तो माइनस bc,
और माइनस बी का डी से किया माइनस बी डी, प्लस अब 2 का गुणा पहले ऐसे कर रहा हूँ तो 2ac, 2 का बी से कर दिया 2bd। ठीक है, अगर आप इसमें दिक्कत होती है तो कहीं भाई मेरा तरीका पहले है, आप क्या करेंगे भाई पहले ए का गुणा हम किससे कर देंगे c माइनस डी से, फिर प्लस बी का गुणा c माइनस डी से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी पहले ए का गुणा c प्लस डी से और माइनस बी का गुणा c प्लस डी से, और ये 2ac प्लस बी डी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बाद में ए का सी से AC, ये AD, फिर बी का सी से BC, ये BD, ये AC, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप याद रहेगा आप डाउट भी कर सकते हैं। चलिए अब जो बड़ा काम जो करना है उसको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो समान पद है AC। AC देखिए कितना है, ये प्लस का एक AC है, और कहाँ पर है एक ये रहा प्लस का, एक और AC है, कितने के प्लस के 2 AC। उसके बाद में आगे बढ़े, ये प्लस के 2 AC और है, कितने हो गए प्लस के कुल 1 2 और 2 4 AC। चलिए अब दूसरा देखते हैं AD, ये माइनस का AD, ये प्लस का AD, चलो 2 है, ये प्लस माइनस का और ये प्लस का AD, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 0 हो गया। उसके बाद में अब आगे बढ़ो, अब है BC, ये BC प्लस का और ये BC माइनस का, ये भी हो गए 0। ये BD माइनस का, ये BD भी माइनस का, यानी माइनस के 2 BD और ये प्लस के 2 BD, ये भी हो गए 0। चलिए ये जो बचा केवल 4AC इसका बच गया आंसर। तो इस तरह से हम कितने ही बड़े प्रश्न हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। इसका जो छठा प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, वो भी ऐसे ही है। छठे प्रश्न में जैसे 3 दिन पहले, तो इसको मैं एक बार और कर लेता हूँ ताकि आपका अभ्यास जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप कहीं भी इस प्रश्न में नहीं चुकेंगे। छठा जो प्रश्न दिया हुआ है जिसमें पहले भी 3 पद दिए हुए हैं और बाद में भी 3 पद दिए हुए हैं। अब इससे बड़ा प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम में आपको शायद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जब ये प्रश्न अगर आपने जब पूरा कर दिया तो समझ जाओगे आपको बहुत ही अच्छी तैयारी हो गई। करने का तरीका वही, सबसे पहले हम ए का गुणा करेंगे a प्लस बी माइनस सी से। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस बी का गुणा भी इसके साथ, a प्लस बी माइनस सी के साथ। उसके बाद में प्लस सी का गुणा भी हम करेंगे a प्लस बी माइनस सी के साथ। यानी लिखने का तरीका जब ये आपको आ जाएगा तो आपको प्रश्न करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए गुणा कर देते हैं, a का a से गुणा कर दिया a स्क्वायर, प्लस a का b से कर दिया ab, a का माइनस सी से कर दिया माइनस का AC, b का a से कर दिया, इसको BA लिखो या AB लिखो। उसके बाद b का b से कर दिया b स्क्वायर और b का माइनस सी से कर दिया माइनस BC। यहाँ पर c का a से कर दिया CA या AC। अब यहाँ मैं CA इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि AC और AC का हिसाब जब करना होता अपन को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में c का b से कर दिया तो वैसे c भी लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होगा, इसको BC और c का माइनस सी से कर दिया तो c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो a स्क्वायर देखिए, तो a स्क्वायर तो और कहीं भी नहीं है, तो a स्क्वायर अकेला ही है। उसके बाद ये प्लस का ab, ये भी प्लस का ab। ठीक है, ये प्लस का ab, प्लस के हो गए कुल 2 ab। उसके बाद माइनस का AC और ये प्लस का AC, ये तो हो गए 0। आगे बढ़ो, ये भी ले लिया, फिर b स्क्वायर, फिर है माइनस BC और ये प्लस BC, ये भी हो गए 0 और क्या बच गया माइनस का C स्क्वायर। तो ये जो है इस तरह से आंसर इसके आ जाएंगे। अब कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है आपको ये वाला आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे जब ऐसे प्रश्न अच्छे प्रश्न आते हैं उस समय क्या करते हैं, अब यहाँ पर वो हमारी ये परीक्षा लेता है, क्या आप इसको भी सॉल्व करना जानते हैं क्या। ये जो आगे का जो प्रश्न है वो आधारित है सर्व समीका पर। अब जब हम सर्व समीका को हल करना जानेंगे तब हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये जो है ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ये जो है माइनस सी का होल स्क्वायर, और फिर इसको जोड़ेंगे तो आप इसलिए a प्लस बी सी ये आपको प्राप्त होता है। लेकिन हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह के आंसर भी मिले या आपको ये आंसर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इस तरह के, ये लास्ट जो प्रश्न है वो इससे भी सरल है, तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे जो मेरे व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं तो आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या आपको जो भी प्रश्न आपकी कंपटीशन बुक गाइड में जो दिए हुए हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कत आएगी, जो प्रश्न आपको कठिन लग रहा हो तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर उसका व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए और अभ्यास करते रहिए। बहुत ही कम समय बचा है आपके पास। कोशिश मेरी भी यही रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं उनको हम क्लियर करते जाएं। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।